सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है एक ही मार्केट में कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं जबकि बाकी लोग हर बार लॉस में चले जाते हैं। चार्ट तो सबके पास एक जैसा होता है, न्यूज़ भी सबको एक जैसी मिलती है, फिर फर्क कहाँ है? असल फर्क है सोच में। जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझ लेता है वो मार्केट के मूव्स को पहले से भांप लेता है, और जो उसे नजरअंदाज करता है वो हमेशा देर से रिएक्ट करता है और हार जाता है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वही होता है जो भीड़ से उल्टा सोच सके, जो समझ सके कि कब डर चरम पर है और कब लालच। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप मार्केट साइकोलॉजी को पढ़कर लोगों के इमोशंस को पहचान कर उसी से फायदा उठा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम मार्केट के उस असली राज को खोलेंगे जिससे बड़े ट्रेडर करोड़ों कमाते हैं और नए ट्रेडर बार बार फंस जाते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रेडिंग में मार्केट साइकोलॉजी से फायदा कैसे उठाएं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक लाइन बहुत मशहूर है, मार्केट इज नॉट मूव्ड बाय नंबर्स, इट्स मूव्ड बाय इमोशंस। यानी मार्केट को चलाते हैं नंबर्स नहीं, लोगों की भावनाएं। और यही बात हर उस ट्रेडर को समझनी चाहिए जो मार्केट में लंबा खेल खेलना चाहता है। देखिए, मार्केट असल में किसी मशीन की तरह नहीं चलती, वो लाखों लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी से बनती है, जहां हर कोई अपने अपने डर, लालच और उम्मीदों के साथ ट्रेड कर रहा होता है। किसी को जल्दी अमीर बनने की चाह है, कोई लॉस से बचना चाहता है, कोई सिर्फ इसलिए खरीद लेता है क्योंकि बाकी सब खरीद रहे हैं। और इन सब का मिश्रण ही बनाता है मार्केट बिहेवियर। जब आप स्क्रीन पर लाल या हरे कैंडल्स देखते हैं तो वो सिर्फ प्राइस का उतार चढ़ाव नहीं होता, वो लाखों लोगों की मानसिक स्थिति का ग्राफ होता है। हर लाल कैंडल किसी के डर का निशान है और हर हरी कैंडल किसी की उम्मीद या लालच की कहानी। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ चार्ट पैटर्न मानकर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि वो मार्केट को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो चार्ट को देखते हैं पर उसके पीछे छिपी सोच को नहीं पढ़ते। अब सोचिए, जब मार्केट अचानक गिरती है तो ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं? घबराकर बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन जो मार्केट को समझता है वो जानता है कि यही वो पल है जब स्मार्ट मनी एंट्री लेती है। क्योंकि जब डर सबसे ज्यादा होता है तब प्राइस सबसे कम होता है, और जब सब लोग खुश होकर खरीद रहे होते हैं तब वही स्मार्ट मनी चुपचाप बाहर निकल रही होती है। यही फर्क है इमोशनल ट्रेडर और साइकोलॉजिकल ट्रेडर में। इमोशनल ट्रेडर अपने डर और लालच से फैसले लेता है, जबकि साइकोलॉजिकल ट्रेडर भीड़ के डर और लालच को पढ़कर फैसले लेता है। पहला मार्केट में चलता है, दूसरा मार्केट को चलने से पहले समझ लेता है। अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो आपको चार्ट से पहले क्राउड साइकोलॉजी समझनी होगी, क्योंकि चार्ट तो बाद में बनता है, पहले बदलती है लोगों की सोच और वही तय करती है प्राइस का रुख। इसलिए जब अगली बार आप मार्केट खोलें तो सिर्फ कैंडल्स मत देखिए, सोचिए कि हर कैंडल के पीछे कौन सी भावना छिपी है। क्या ये डर है, क्या ये लालच है, या बस भीड़ की अंधी उम्मीदें हैं? क्योंकि जब आप मार्केट को लोगों की नजरों से नहीं बल्कि उनकी माइंडसेट से देखना शुरू करते हैं, तभी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। याद रखिए, मार्केट हमेशा वही कहानी दोहराती है, बस किरदार बदल जाते हैं। कभी आप वो डरे हुए ट्रेडर होते हैं, कभी आप वो लालची खरीदार। लेकिन जिस दिन आप इस चक्र को पहचान लेते हैं, उसी दिन से आप भीड़ से आगे बढ़ जाते हैं। मार्केट साइकोलॉजी को समझना सिर्फ प्रॉफिट कमाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को समझने का सबसे बड़ा मौका है। क्योंकि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, असल में आप अपनी साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि मार्केट लोगों की भावनाओं से चलती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि लोग डर या लालच में फैसले लेते हैं। असल में हर ट्रेडर के दिमाग में एक अदृश्य पैटर्न चलता है, जिसे कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी साइकिल। ये साइकिल कुछ इस तरह से काम करती है, जब मार्केट नीचे होती है, लोग डर से भर जाते हैं, कहते हैं अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो गया। फिर जैसे जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, वो सोचते हैं शायद अब ठीक हो जाएगा। और जब मार्केट लगातार ऊपर जाती है तो वही लोग जो कभी डर से कांप रहे थे, अब लालच में भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो ये कभी नीचे नहीं आएगी। वो और खरीदते हैं, बिना सोचे समझे, भीड़ के पीछे।
और ठीक उसी वक्त मार्केट पलट जाती है। यही है मार्केट साइकोलॉजी का जाल। लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनकी हर प्रतिक्रिया किसी और के प्रॉफिट का हिस्सा बन रही है। सोचिए, अगर मार्केट इतनी आसान होती तो क्या ज्यादातर लोग पैसे खोते? असल में मार्केट को हराने के लिए चार्ट नहीं, एक गहरी समझ चाहिए ह्यूमन बिहेवियर की। क्योंकि मार्केट कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, ये लाखों इंसानों की सोच और डर का परिणाम है। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह होती है। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो वो सिर्फ खरीदारों की ताकत नहीं दिखा रहा होता, वो लोगों की फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को दिखा रहा होता है। लोग सोचते हैं अगर अब नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा, और इसी फोमो में वो एंट्री लेते हैं, अक्सर टॉप पर। दूसरी तरफ जब मार्केट गिरती है तो फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग हावी हो जाता है। लोग सोचते हैं अगर अब नहीं बेचा तो सब खत्म। और यही वो समय होता है जब स्मार्ट मनी चुपचाप एंट्री करती है। यानी मार्केट का असली खेल प्राइस एक्शन से नहीं बल्कि इमोशनल रिएक्शन से तय होता है। और अगर आप इस भावनात्मक लहर को समझ लेते हैं तो आप मार्केट की धारा के साथ बहने के बजाय उस धारा की दिशा पहचानने लगते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान सोचता है कि वो क्राउड से अलग है, पर जब डर या लालच चरम पर होता है तो वही लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, बिना महसूस किए कि वो किसी और की चाल में फंस रहे हैं। असल में मार्केट में टिके रहने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, ताकि जब बाकी लोग पैनिक करें आप काम रह सकें। जब बाकी लोग लालच में आए आप तर्क से सोच सकें। क्योंकि मार्केट में जीतने का असली मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही प्रिडिक्शन करें, बल्कि यह कि आप हर बार सही रिएक्शन करें। और यह तभी मुमकिन है जब आप जान लें कि मार्केट चार्ट नहीं, इंसानों के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट देखें तो सिर्फ ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज मत देखिए, सोचिए कि इन कैंडल्स के पीछे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। क्या वो डर रहे हैं? क्या वो लालची हैं? क्योंकि जब आप भावनाओं को पढ़ना सीख जाएंगे तब आप मार्केट के अगले कदम को महसूस कर पाएंगे, उससे पहले जब बाकी लोग सिर्फ आंकड़े देख रहे होंगे। अब जरा गहराई से समझिए, मार्केट को असल में दो ही चीजें चलाती हैं, डर, फियर और लालच, ग्रीड। ये दो इमोशंस इतने शक्तिशाली हैं कि लाखों ट्रेडरों के फैसले इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कभी डर सब पर हावी होता है तो कभी लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है। और यहीं से शुरू होता है मार्केट का असली खेल, इमोशनल इम्बैलेंस का खेल। जब मार्केट गिरना शुरू करती है, चार्ट पर लाल कैंडल्स बनती हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं अब तो सब खत्म हो गया। वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस काट देते हैं, कभी कभी तो बॉटम पर बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में वो स्मार्ट मनी के लिए जगह बना रहे होते हैं। क्योंकि जब सब डरते हैं वही वक्त होता है जब मार्केट में सबसे सस्ते दाम पर माल मिलता है। अब यही कहानी दूसरी दिशा में देखिए। जैसे ही मार्केट चढ़ना शुरू करती है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है। हर जगह न्यूज आती है, मार्केट इज बुलिश, इन्वेस्टर्स मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, ये स्टॉक अब रुकेगा नहीं। और यही खबरें लोगों के अंदर एक इल्यूजन पैदा करती हैं कि अब तो पैसा बनना तय है। लोग बिना सोचे समझे खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पीछे रह जाएंगे। इस लालच का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यही वह वक्त होता है जब स्मार्ट प्लेयर्स क्वाइटली सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब भीड़ उनके लिए काम कर चुकी है। यानी मार्केट का हर मूव असल में इंसानों की भावनाओं की कहानी है। जब डर बढ़ता है प्राइस गिरती है, और जब लालच बढ़ता है प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भीड़ हमेशा देर से रिएक्ट करती है। वो वही करती है जो पहले से हो चुका होता है। और जो ट्रेडर इस लेट रिएक्शन को पहचान लेता है वो मार्केट से लगातार फायदा उठा सकता है। क्योंकि मार्केट में परसेप्शन और रियलिटी में हमेशा फर्क होता है। जो लोग परसेप्शन में जीते हैं वो कहते हैं अब तो सब ऊपर जाएगा, लेकिन जो लोग रियलिटी को समझते हैं वो क्वाइटली बाहर निकल जाते हैं। ये फर्क ही तय करता है कि कौन लॉस करेगा और कौन प्रॉफिट। अब इसे ऐसे समझिए,
जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आप असल में एक इमोशनल बैटलफील्ड में कदम रख रहे होते हैं। यहाँ हर कैंडल एक सोल्जर है, कहीं डर का सिपाही, कहीं लालच का योद्धा। आपका काम सिर्फ इतना है कि यह पहचाने कि कौन जीत रहा है, डर या लालच। क्योंकि जिस पल आप यह समझ जाते हैं उस पल आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप मार्केट के स्टूडेंट बन जाते हैं। और यही एक सच है जिसे हर सफल ट्रेडर जानता है कि मार्केट में जीतने का मतलब कभी सही प्रेडिक्शन करना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि कब इंसान डरेंगे और कब वे लालच में आंख बंद कर देंगे। यही समझ अगर आपके अंदर बैठ गई तो हर गिरावट में आपको मौका दिखेगा और हर तेजी में चेतावनी, क्योंकि तब आप मार्केट को देखकर नहीं महसूस करके ट्रेड कर रहे होंगे। जब आप यह समझ लेते हैं कि मार्केट को डर और लालच जैसी भावनाएं चलाती हैं, तो अगला कदम होता है इन भावनाओं को पहचानना, क्योंकि असली ताकत उसी के पास होती है जो भीड़ की स्थिति को समझ सके। मार्केट को मात देने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर हो, जरूरी यह है कि आप ये जानें कि मार्केट के पीछे लोगों की सोच इस वक्त कैसी है। देखिए, मार्केट अपने हर मूवमेंट के जरिए एक कहानी सुनाती है, कभी डर की, कभी उम्मीद की, कभी अत्यधिक आत्मविश्वास की। लेकिन ज्यादातर लोग इस कहानी को सुन नहीं पाते, क्योंकि वे सिर्फ नंबर देखते हैं, लोगों की भावनाओं की धड़कन महसूस नहीं करते। अब सवाल यह है कि हम इस मार्केट सेंटिमेंट को पहचानें कैसे, क्योंकि यह कोई सीधा चार्ट पर लिखा हुआ डेटा नहीं होता, बल्कि यह महसूस किया जाता है, समझा जाता है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही हो, हर न्यूज चैनल न्यू हाइज की बात कर रहा हो, हर जगह अब तो मार्केट रुकेगी नहीं की चर्चा हो, तो समझ लीजिए भीड़ का भरोसा अपनी सीमा पार कर चुका है। यह वही वक्त होता है जब लालच धीरे धीरे चरम पर होता है, और मार्केट हमेशा चरम लालच के बाद ही पलटती है। उसी तरह जब हर तरफ नेगेटिविटी हो, लोग कहें अब सब खत्म, अब कोई उम्मीद नहीं, सोशल मीडिया पर डर और निराशा छाई हो, तो समझ जाइए मार्केट अब अपने मैक्सिमम फियर जोन में है। यानी ये वही पल है जब बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीदारी कर रहे होते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर हमेशा वही करता है जो उसे दिखता है, जबकि प्रोफेशनल वही करता है जो भीड़ महसूस कर रही होती है। वो समझता है कि भावनाएं चार्ट से तेज बदलती हैं, और जब आप इन भावनाओं के मूड को पकड़ लेते हैं तो आप मार्केट के अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के, सिर्फ लोगों के व्यवहार को देखकर। इसे ऐसे समझिए, मार्केट का हर ट्रेंड एक इमोशनल वेव की तरह होता है। जब लालच की लहर उठती है, प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन हर लहर के बाद गिरावट तय होती है। और जब डर की लहर हावी होती है, प्राइस गिरती है, लेकिन उसके बाद नई शुरुआत का मौका आता है। बस जरूरत है उस वेव की डायरेक्शन को समझने की। कभी कभी ये सेंटिमेंट सटल होता है, चार्ट पर दिखेगा नहीं, लेकिन आपको माहौल से महसूस होगा। लोगों की बातें, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज़ हेडलाइन, ये सब छोटे छोटे संकेत देते हैं कि मार्केट इस वक्त क्या सोच रहा है। और जब आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं तो मार्केट की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचने लगती है। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा एज है, भीड़ के साथ नहीं, भीड़ को समझकर चलना। क्योंकि जब आप जानते हैं कि लोग कब डरेंगे और कब लालच में आएंगे, तो आप उनसे एक कदम आगे होते हैं। यही मार्केट साइकोलॉजी की असली समझ है, लोगों के दिमाग को पढ़ना और उस पढ़ाई से अपने फैसले तय करना। क्योंकि जो भीड़ की सोच को समझ लेता है, वो मार्केट के ट्रेंड को समझ लेता है। अब जरा सोचिए, अगर मार्केट भीड़ की भावनाओं से चलती है, तो वो लोग जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, यानी बड़े खिलाड़ी, क्या वे इन भावनाओं को अनदेखा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। असल में वही तो हैं जो इस मार्केट साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। बड़े संस्थागत निवेशक जिनके पास हजारों करोड़ों की पूंजी होती है, वो कभी भी सीधी लाइन में ट्रेड नहीं करते। उनका असली खेल है भीड़ की मानसिकता से खेलना। वो जानते हैं कि कब भीड़ डरी हुई है, कब लालची है और कब वो किसी भ्रम में जी रही है। इसी जानकारी के दम पर वो मार्केट की चाल पहले से तय कर देते हैं। आपने सुना होगा, स्मार्ट मनी ऑलवेज विंस। लेकिन असल में स्मार्ट मनी जीतती इसलिए नहीं कि उसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि इसलिए कि वो जानती है कि बाकी लोग कब क्या सोचेंगे।
वो लोगों के माइंडसेट को मैनिपुलेट करती है और उसी मैनिपुलेशन से अपना प्रॉफिट बनाती है। उदाहरण के तौर पर जब मार्केट में डर फैला होता है, हर जगह क्रैश, लॉस, रिसेशन जैसी खबरें घूम रही होती हैं, तब यही बड़े खिलाड़ी क्वाइटली एक्यूमुलेशन करते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर मचाए, बिना लोगों को पता चले, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त रिटेल ट्रेडर डर से बेच रहा है। और जब वो एक्यूमुलेशन पूरी कर लेते हैं तो कुछ हफ्तों या महीनों बाद न्यूज़ बदल जाती है। अब रिपोर्ट आती है मार्केट रिकवरी, ग्रोथ बैक, और जैसे ही भीड़ को भरोसा आता है वो वापस खरीदने लगती है। यानी अब जो स्मार्ट मनी ने सस्ते में खरीदा था उसे वो भीड़ को महंगे दामों पर बेच देती है। इसे ही कहते हैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। यह कोई संयोग नहीं होता, यह मार्केट का साइकोलॉजिकल प्लान है। स्मार्ट मनी भीड़ के डर से खरीदती है और भीड़ के लालच में बेचती है। अगर आप ध्यान दें तो यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी जादूगर का ट्रिक। वो आपके सामने सब कुछ करता है पर आपका ध्यान दूसरी दिशा में रखता है। आपको लगता है कि वो असंभव कर रहा है, पर असल में उसने आपकी सोच को कंट्रोल किया है। मार्केट में भी यही होता है। बिग प्लेयर्स कंट्रोल परसेप्शन, नॉट प्राइसेस। वो प्राइस को मूव नहीं करते बल्कि भीड़ की सोच को मूव करते हैं। और जब सोच मूव होती है, प्राइस अपने आप बदल जाती है। अब यह समझना जरूरी है कि बड़े खिलाड़ी कभी एकदम से नहीं आते, वो हमेशा चुपचाप काम करते हैं। उनकी एंट्री का संकेत तभी मिलता है जब मार्केट में साइलेंस हो, कोई चर्चा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता हुआ। और जब वो बाहर निकलते हैं तब हर जगह शोर होता है, न्यूज़, सोशल मीडिया, हर जगह चर्चा। भीड़ सोचती है अब एंट्री करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जानती कि स्मार्ट मनी पहले ही निकल चुकी है। यानी मार्केट में जो सबसे ज्यादा बोल रहा है वो अक्सर वही होता है जो सबसे कम समझता है, और जो चुप है वो वही है जो खेल खेल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट की हर बड़ी चाल के पीछे यह साइकोलॉजी काम करती है। और जिस दिन आप यह पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं उस दिन से आप ट्रेड नहीं करते बल्कि स्ट्रैटेजी विद अवेयरनेस बनाते हैं। क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसे का नहीं, परसेप्शन का खेल है, और जो परसेप्शन को समझ लेता है वही हर गिरावट और हर तेजी में रास्ता बना लेता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मार्केट भीड़ की भावनाओं से चलता है और बड़े खिलाड़ी उन भावनाओं से खेलते हैं तो एक आम ट्रेडर क्या करे? क्या वह हमेशा उनके जाल में फंसता रहेगा? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग मार्केट को समझने से ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जबकि समझदार लोग ऑब्जर्व करते हैं। और यही फर्क एक लूजिंग ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच दीवार की तरह खड़ा होता है। देखिए, मार्केट में असली जीत तब शुरू होती है जब आप प्राइस के पीछे भागना बंद करते हैं और उसके पीछे की इंटेंशन को पढ़ना सीखते हैं। हर कैंडल, हर वॉल्यूम, हर मूवमेंट एक कहानी कहता है, पर उस कहानी को सुनने के लिए मन को शांत रखना पड़ता है। ज्यादातर ट्रेडर चार्ट देखकर घबरा जाते हैं या खुश हो जाते हैं, पर असली खिलाड़ी वही है जो चार्ट के पीछे छिपे इमोशन को समझता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई स्टॉक बिना किसी बड़ी न्यूज़ के लगातार ऊपर जा रहा हो तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये वाकई ग्रोथ है या किसी की ट्रैप स्ट्रैटेजी। क्योंकि कभी कभी मार्केट में मोमेंटम क्रिएट किया जाता है ताकि भीड़ को अट्रैक्ट किया जा सके। भीड़ जैसे जैसे खरीदती जाती है, प्राइस ऊपर जाता है और फिर अचानक वही स्मार्ट मनी उस ऊंचाई पर क्वाइटली सेल करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में स्टॉक गिरता है और भीड़ शॉक में चली जाती है। यही वह पल होता है जब समझदार लोग अपने कैपिटल को बचा चुके होते हैं और बाकी बस क्यों पूछ रहे होते हैं। मार्केट हमेशा दो चीजों से चलता है, इंफॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन। इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, लेकिन उसका सही इंटरप्रिटेशन बहुत कम लोगों के पास। यही रीजन है कि एक ही चार्ट देखकर दो ट्रेडर दो अलग फैसले लेते हैं। एक डरता है, दूसरा अवसर देखता है। फर्क उनके पैसे का नहीं, परसेप्शन का होता है। ट्रेडिंग में असली मास्टरी तब आती है जब आप खुद की इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट को बदलना आपके बस में नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया को संभालना आपके कंट्रोल में है। जब आप डरते हैं तो आप गलत समय पर सेल करते हैं, जब आप लालच में होते हैं तो आप गलत जगह एंट्री करते हैं।
और जब आप शांत रहते हैं तो आप देखते हैं कि भीड़ कैसे अपने ही डिसीजन से खुद को हर बार नुकसान में डालती है। यही वह जगह है जहां इमोशनल डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा किसी न किसी को टेस्ट करेगा, या तो पेशेंस का या ग्रीड का। हर ब्रेकआउट, हर करेक्शन, हर फेक मूव, ये सब आपके मेंटल स्टेबिलिटी की परीक्षा है। अगर आप हर गिरावट में खुद को शांत रख पाते हैं तो आप मार्केट से नहीं, खुद से जीत रहे हैं। और जब कोई इंसान खुद से जीत जाता है तो उसे मार्केट की हर चाल छोटी लगने लगती है। असल में ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह है। यह आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, यह आपको अपने अंदर झांकना सिखाती है। यह दिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी एनिमी कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका खुद का अनकंट्रोल्ड इमोशन है। जैसे जैसे आप खुद पर कंट्रोल पाते हैं, आप देखेंगे कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, वो तो बस आपको मिरर दिखा रहा है कि आप भीतर से कितने स्टेबल हैं। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं, कॉन्शियसनेस का खेल है। जो अपनी सोच को समझ लेता है वो बिना डर के सही समय का इंतजार करना जानता है, और वही होता है असली ट्रेडर, जो हर गिरावट में अवसर और हर उथल पुथल में क्लैरिटी ढूंढ लेता है। ट्रेडिंग की असली समझ वहीं पूरी होती है जहां आप यह जान लेते हैं कि मार्केट में सफलता किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि परफेक्ट माइंडसेट से आती है। मार्केट के चार्ट, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, ये सब बाहरी औजार हैं, लेकिन असली गेम तो आपके अंदर चलता है। जो इसे समझ लेता है वही मार्केट साइकोलॉजी का फायदा उठाना शुरू करता है। देखिए, मार्केट में हर मूवमेंट एक भ्रम की तरह होता है, कभी डर का, कभी उम्मीद का, कभी लालच का। जो लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं वो शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट तो पाते हैं, पर लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्शन। और जो इस भ्रम को पहचान लेते हैं वो शांत रहकर वही करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। दे वेट, दे ऑब्जर्व, दे एक्ट ओनली व्हेन नीडेड। सच्चा ट्रेडर वही होता है जो यह समझता है कि मार्केट किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं बनी। मार्केट बस वही करती है जो उसकी प्रकृति है। इट मूव्स बिटवीन फियर एंड ग्रीड। अगर आप इस मूवमेंट के साथ बह गए तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस मूवमेंट को देखने वाले बन गए तो आप उस भीड़ के ऊपर उठ जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। वो बस आपकी सोच की परीक्षा लेती है। वो देखती है कि क्या आप अपने डर पर काबू रख सकते हैं, क्या आप अपनी इच्छा पर नियंत्रण रख सकते हैं। हर लॉस आपको कुछ सिखाने आता है, हर प्रॉफिट आपको कुछ दिखाने। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे समझना चाहते हैं या बस ब्लेम करना। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट रिएक्शन कंट्रोल, तब आपकी पूरी सोच बदल जाती है। आप अब हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दिन अपनी सोच को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। यही वो मैच्योरिटी है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी से अलग बनाती है। याद रखिए, मार्केट को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन खुद को जीतकर मार्केट में जिया जा सकता है। हर बार जब आप लॉस में शांत रहते हैं, हर बार जब आप लालच में भी संयम रखते हैं, आप मार्केट को नहीं, खुद के माइंडसेट को मास्टर कर रहे होते हैं। और यही मास्टरी धीरे धीरे आपको उस स्तर तक ले जाती है जहां आप भीड़ से अलग सोचने लगते हैं। जहां बाकी लोग घबराकर बेच रहे होते हैं, वहां आप अवसर देख रहे होते हैं। जहां बाकी लोग लालच में खरीद रहे होते हैं, वहां आप रिस्क को पहचान रहे होते हैं। यही मार्केट साइकोलॉजी का असली लाभ है। भीड़ की आवाज से ऊपर उठकर खुद की सोच को सुनना, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले वही होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन खुद की भावनाओं पर काबू रखते हैं। म्यूजिक थोड़ा प्रेरणादायक होता है, आवाज में आत्मविश्वास और स्थिरता। तो जब अगली बार आप चार्ट खोलें तो सिर्फ कैंडल्स मत देखिए, सोचिए उन कैंडल्स के पीछे कितनी भावनाएं हैं, कितने डर, कितनी उम्मीदें, कितनी गलतफहमियां। अगर आप उन्हें समझ पाए तो यकीन मानिए आप मार्केट को नहीं, खुद की सोच को बदल चुके होंगे। और जब सोच बदल जाती है तब ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहती, वो एक आर्ट बन जाती है, एक अवेयरनेस बन जाती है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है
जो गहराई से समझना चाहते हैं कि इंसान की मनोविज्ञान और पैसा दोनों कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। और जो इस जुड़ाव को समझ गया वो सिर्फ मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी जीत गया।